नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी हां, कोरोना पर शनि भारी है, टीके की पूरी तैयारी है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आने वाले शनिवार से कोरोना को मारने वाला सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र देशवासियों को मिलने जा रहा है। यानी कि 16 जनवरी से देश में सबसे बड़े वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू होने जा रहा है और इसके लिए योगी की निगरानी में यूपी ने भी ड्राई रन पूरा कर लिया है। और इसी पर है हमारा ये खास प्रोग्राम, कोरोना पर शनि भारी, टीके की पूरी तैयारी। सोलह जनवरी, कोरोना का द एंड। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। 16 जनवरी, एक टीका जिंदगी का। कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम कल्पना कर सकते हैं, अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। सोलह जनवरी, कोरोना के खिलाफ महाअभियान। देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है। वैक्सीनेशन का ड्राई रन पूरा। योगी की निगरानी में वैक्सीनेशन। कि जब वैक्सीनेशन शुरू होगा 16 जनवरी से, तो उसको लेकर राजधानी लखनऊ में क्या इंतजाम किए गए हैं। न सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश के 5 जिले ऐसे हैं जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेल्थ वर्कर्स से बात करेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे कि 16 जनवरी को वैक्सीनेशन के लिए उनकी क्या तैयारी है। पंद्रह 1500 सेंटर्स पर एक साथ ड्राई रन। पूरे उत्तर प्रदेश में आज ड्राई रन 1500 सेंटर्स पर करा गया है। जो हम लोग ने पिछले बार कुछ ही जनपदों में 6-6 साइट पर किया था, अब की हमने 1500 सेंटर पर ड्राई रन किया। ड्राई रन माने एक रिहर्सल किया है। शनिवार से शुरू होगा महाअभियान। हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। कोरोना पर शनि भारी, टीके की पूरी तैयारी। जी हां, तो वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए यूपी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि 3 बार ड्राई रन करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है और यह ड्राई रन सीएम योगी की निगरानी में पूरा हुआ। सोलह जनवरी को कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर यूपी फुल प्रूफ तैयार है। सीएम योगी ने खुद अपनी निगरानी में इस ड्राई रन के महाअभियान को पूरा किया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश 3 बार ड्राई रन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।
तीसरे ड्राई रन में प्रदेश के सभी जिलों में 1500 वैक्सीनेशन केंद्र और 3000 बूथ बनाए गए थे। पूरे उत्तर प्रदेश में आज ड्राई रन 1500 सेंटर्स पर करा गया है, जो हम लोग ने पिछले बार कुछ ही जनपदों में 6-6 साइट पर किया था। अब की हमने 1500 सेंटर पर ड्राई रन किया। ड्राई रन माने एक रिहर्सल किया है और अब हमको तारीख तथ्य भी मालूम पड़ गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो सूचना दिया गया कि 16 तारीख को उत्तर प्रदेश सहित सभी पूरे देश में वैक्सीन कोविड वैक्सीन वाला लगने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 852 सेंटर पर हम लगाएंगे, क्योंकि पहला जो सप्लाई हमको मिलेगा उस हिसाब से हम पहला हेल्थ वर्कर को लगाएंगे। तो 852 साइट्स पर हम अपना काम करेंगे। तीसरे ड्राई रन के दौरान सीएम योगी खुद लखनऊ के सिविल अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे और ड्राई रन के जरिए फाइनल वैक्सीनेशन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। कि जब वैक्सीनेशन शुरू होगा 16 जनवरी से, तो उसको लेकर राजधानी लखनऊ में क्या इंतजाम किए गए हैं। न सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश के 5 जिले ऐसे हैं जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेल्थ वर्कर से बात करेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे कि 16 जनवरी को वैक्सीनेशन के लिए उनकी क्या तैयारी है। आज ही प्रधानमंत्री मोदी से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर बातचीत होने वाली है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमीन पर जाकर के हालात का जायजा ले रहे हैं कि वैक्सीनेशन से पहले क्या तैयारी है राजधानी लखनऊ में डॉक्टर्स की तरफ से। इससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और सिद्धार्थ नगर के सीएमओ से वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों का जायजा लिया। इन्हीं केंद्रों में से किन्हीं 2 के स्वास्थ्य कर्मियों से पीएम मोदी 16 जनवरी को बात करेंगे। तीसरे और अंतिम ड्राई रन के लिए 20,000 स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। साथ ही दूसरे विभागों के कर्मचारी भी ड्राई रन में तैनात थे। इस ड्राई रन में हर केंद्र में 3 कमरे थे। पहले कमरे में लाभार्थियों का सत्यापन हुआ, दूसरे कमरे में कोरोना के टीकाकरण का अभ्यास किया गया और तीसरे कमरे में आधे घंटे बैठाने की व्यवस्था की गई थी। यानी तीसरा ड्राई रन पूरी तरह से फाइनल वैक्सीनेशन को ध्यान में रखकर किया गया, ताकि 16 जनवरी को किसी भी लाभार्थी को किसी तरह की परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 16 जनवरी को पहले चरण में यूपी के कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। ये वॉरियर्स कौन होंगे और दूसरे और तीसरे चरण में किसे लगेगी वैक्सीन, साथ ही क्या है यूपी सरकार की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। ड्राई रन पूरा होने के साथ ही अब 16 जनवरी का इंतजार है। देश के साथ साथ यूपी भी वैक्सीनेशन के महाअभियान के लिए तैयार है। पहले फेज में वैक्सीन की डोज उन लोगों को दी जाएगी जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, मसलन डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सिस्टर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी। प्रदेश में वैक्सीन की पहली डोज लेने वाले 9 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं। इन हेल्थ वर्कर्स के लिए यूपी में 1,500 बूथ की व्यवस्था की गई है, जिसमें 3,000 सेशन के माध्यम से वैक्सीन दी जाएगी। देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। साथियों, इतना ही नहीं, योगी सरकार ने दूसरे और तीसरे चरण के वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था कर ली है। दूसरे चरण में 18 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिन्हें 6,000 सेशन में 3,000 बूथों पर वैक्सीन दी जाएगी। वहीं तीसरे चरण में प्रदेश के 4 करोड़ व्यक्तियों का डेटा तैयार कर लिया गया है। तीसरे चरण में ऐसे व्यक्तियों का वैक्सीनेशन होगा जिनकी आयु 50 साल और इसके आसपास है। साथ ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को भी तीसरे चरण का लाभ मिलेगा। 50 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को और 50 वर्ष से नीचे के उन बीमार लोगों को जिनको संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, उनको टीका लगाया जाएगा।
16 जनवरी को पहले चरण का टीका लगने के बाद दूसरे और तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने मंडल और जिला स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की है। पहले 2 चरण में 3 सप्ताह का वक्त लगेगा और तीसरे चरण को पूरा करने के लिए 1 महीने का समय निर्धारित किया गया है। और मोदी सरकार के इस महाअभियान को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। वहीं पीएम मोदी ने सोमवार को देश भर में वैक्सीनेशन के लिए सभी मुख्यमंत्रियों से बात की और कोरोना और महाअभियान के बारे में विस्तार से चर्चा की और वैक्सीनेशन पर अफवाह पर कार्रवाई की सलाह दी। देश के सबसे बड़े महाअभियान को शुरू करने से पहले पीएम मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की और अफवाहों को रोकने के लिए हर कारगर कदम उठाने की सलाह दी। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। पीएम मोदी ने पहले चरण के दौरान फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगने की बातें कही। साथ ही देश के नेताओं से अपील की कि वो पहले चरण की वैक्सीन के लिए दबाव न बनाएं। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, इसको अन्यथा न ले कोई। पहला फ्रंटलाइन वर्कर्स है, कोरोना वॉरियर्स हैं, सेकंड फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। हम जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस कैटेगरी में नहीं। 16 जनवरी को पहले चरण के वैक्सीनेशन के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाएगी। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। 16 जनवरी को लगने वाला वैक्सीन पूर्ण रूप से स्वदेशी है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट पुणे और भारत बायोटेक ने बनाया है। पहले वैक्सीन का नाम कोविशील्ड है और दूसरे का नाम कोवैक्सीन। कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम कल्पना कर सकते हैं अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से पहले कोविड ऐप डाउनलोड करना होगा, जिससे कि दूसरे डोज के लिए आसानी से लोगों की पहचान की जा सके। कोविन पहले टीके के बाद एक डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। लाभार्थी को यह सर्टिफिकेट टीका लगाने के बाद डिजिटली तुरंत देना जरूरी है, ताकि उसे सर्टिफिकेट लेने के लिए फिर ना आना पड़े। किसको टीका लग चुका है ये तो इस सर्टिफिकेट से पता चलेगा ही, साथ ही दूसरी डोज उसको कब लगेगी इसके रिमाइंडर के रूप में भी ये काम करेगा। यानी कोरोना का खात्मा करने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। अब शनिवार का इंतजार है। और आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पहले जनता फिर नेता। उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रायोरिटी बेसिस पे जो लाइन बनाई गई है, लिस्ट बनाई गई है, उस लाइन को जनप्रतिनिधि ना तोड़ें। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।